जगन एक सीधा साधा 25 साल का नौजवान खटिया पर लेटा है। जगन के पिता बुच्चन हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। अरे जगन, कब तक ऐसे ही खटिया तोड़ता रहेगा? कोई काम धाम क्यों नहीं ढूंढता? माँ, काम ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन इस गांव में मिलता ही क्या है। खेत में काम करने का मेरा मन नहीं करता। मुझे अपना कुछ करना है। अपना कुछ क्या करेगा? अपना कोई सोने की खदान खोजेगा क्या? हाईवे के पास जहाँ से वो बड़ा वाला ट्रक निकलता है वहाँ। पिताजी, आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूँगा। मैंने सोचा है मैं एक ढाबा खोलूंगा। ढाबा? कहाँ खोलेगा ढाबा? उसी नए हाईवे के पास बहुत लोग रुकते हैं। मेरा ढाबा चल निकला तो बस मजे ही मजे हैं। कुछ दिनों बाद जगन ने हाईवे के नीचे एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है। ढाबा बहुत ही साधारण है, लेकिन साफ सुथरा है। लो भाई, जगन, अपना ढाबा तैयार हो गया, अब बस ग्राहकों का इंतजार है। तभी एक ट्रक रुकता है। उसमें से एक मोटा आदमी जिसका नाम अमरनाथ है नीचे उतरता है। क्या क्या है तेरे पास? जल्दी बता, भूख से जान निकल रही है। साहब, दाल रोटी है, सब्जी है। बस बस जल्दी से दाल रोटी ले आ। और सुन, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। जी साहब, अभी लाता हूँ। जगन जल्दी से दाल रोटी लाकर अमरनाथ को देता है। पहली रोटी खाते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये क्या है? ये रोटी है या पत्थर? और ये दाल, इसमें तो नमक ही नहीं है। तूने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। नहीं चाहिए तेरा खाना, ले अपने पैसे और मुझे माफ कर। अमरनाथ पैसे फेंक कर चला जाता है। जगन उदास होकर बैठ जाता है। जगन उदास बैठा है। क्या हुआ जगन, इतने उदास क्यों हो? माँ, मेरा ढाबा नहीं चल रहा। आज एक ग्राहक आया था, उसने मेरा खाना खाकर मेरे मुंह पर पैसे फेंक दिए। कहता था खाना बहुत खराब है। पिताजी, मुझे लगता है मुझे किसी से खाना बनाना सीखना चाहिए। अरे हाँ, अपनी चाची शकुंतला से क्यों नहीं सीख लेता? वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। जगन शकुंतला चाची के घर जाता है। चाची बहुत ही दयालु और हंसमुख महिला है। चाची, मैंने एक ढाबा खोला है, लेकिन मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखा देंगी? अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तुझे सिखा दूंगी। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। जगन को खाना बनाना सिखाना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि कैसे मसालों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे खाने को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जगन बहुत ही ध्यान से सीखता है। कुछ दिनों बाद जगन का ढाबा अब बहुत ही साफ सुथरा और आकर्षक लग रहा है। उसने ढाबे के बाहर कुछ कुर्सियां और टेबल भी लगा दिए हैं। जगन ढाबे के अंदर खाना बना रहा है। खाने की महक पूरे इलाके में फैल रही है। तभी एक कार आकर रुकी। यह बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न है। भैया, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? मुझे कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाना है। जगन जल्दी से रिया के लिए छोले भटूरे और लस्सी लेकर आता है। निवाला खाते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह भैया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। शुक्रिया मैडम, ये सब मेरी चाची का कमाल है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है। आपकी चाची को मेरा सलाम कहिएगा। मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूंगी आपके ढाबे पर ही रुकूंगी। फिर यह पैसे देकर चली जाती है। कुछ दिनों बाद जगन का ढाबा बहुत ही मशहूर हो गया है। वहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। एक दिन अमरनाथ, वही मोटा आदमी जो पहले जगन के ढाबे पर आया था। ये ढाबा तो तेरा है? जी साहब, मेरा ही है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने उस दिन तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कोई बात नहीं साहब, इंसान गलतियों से ही सीखता है। अमरनाथ जगन के ढाबे पर खाना खाता है और बहुत ही खुश होता है। वो जगन को बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाता है। जगन का घर। जगन बहुत ही खुश होकर घर लौटता है। वो अपने माता पिता को अपने ढाबे की सफलता के बारे में बताता है। मुझे भी तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन जरूर सफल होगा। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम किसी काम को पूरी लगन और प्यार से करें तो हम उसमें जरूर सफल हो सकते हैं। और हाँ, अपनी गलतियों से सीखना और दूसरों की मदद लेना भी बहुत जरूरी है।